मैं नाजिम आप लोगों के पास आ गया हूँ एक छोटा सा टॉपिक लेकर के। और ये हमारा टॉपिक है लैडर। जो हमारा लैडर यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, उसका क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे उसको हम यूज करते हैं, और ये लैडर का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सब सारा हम एक अपने छोटे से टॉपिक के अंदर रखते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि लैडर का जो स्टैंडर्ड होगा, ये लैडर का स्टैंडर्ड है ओसा अप्रूव्ड लैडर होना चाहिए। और ये लैडर का स्पेसिमेन जो होगा ब्रिटिश और यूरोपियन स्टैंडर्ड का ये माना जाता है। दोनों में इसके यूज किया जाता है, ब्रिटिश वाले भी और यूरोपियन दोनों इसको यूज करते हैं। और दोनों का इंस्ट्रक्शन है कि BS 1139 अगर 1129 या फिर BS 2039 से अप्रूव होना चाहिए। अगर EN से अप्रूव है तो EN 131 इसका कोड ऑफ कंडक्ट होगा। एक हुआ कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, CFR हमने पहले भी कहा था। कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन के अंदर ये आता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन 1910 यानी 29 और डैश 1910 के अंतर्गत ये आता है, उसके अंदर भी ये काम करता है। ओशा का अगर सेफ्टी ऑफ व्यू से देखें तो 20% एक्सीडेंट हमारे जो साइड में होते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर होता है, तो उसको आपको ऐसे मान करके चलना है कि ये टोटली 20% एक्सीडेंट लैडर से गिरने से होता है या किसी प्लेटफॉर्म में एक्सेस प्रॉपर नहीं होने से या एक्सेस पर चढ़ने के दौरान ये 20% एक्सीडेंट होता है टोटल इंडस्ट्रीज से। एक बात ये हो गई। दूसरा, हम लैडर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो लैडर का यूज हमारे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में भी है, घर में भी है, जिसको हमने 3 हिस्से में बांट करके भी रखा है कि अगर हम लैडर का इस्तेमाल अगर हम देखना चाहते हैं तो उसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि लैडर हमारा इंडस्ट्रीज में एक ही यूज होता है। दूसरा, अगर हम लोग देखना चाहें डोमेस्टिक यूज में भी हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये बात हो गई। तीसरा एक बात ये आपको बताना था कि लैडर चढ़ने के काम में हमारे आता है घर में या इंडस्ट्रीज में। उसके बाद लैडर का एक प्लेटफॉर्म जो होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। लैडर सिर्फ एक्सेस के लिए यूज किया जाता है जिसमें स्टेयर वगैरह आते हैं। अब लैडर होता कितने तरह का है, तो लैडर होने का लगभग से 7 तरह का आपको लैडर हम बताते हैं। पहला होता है स्टेप लैडर, दूसरा को देखेंगे तो फिक्स लैडर, तीसरा आप देखेंगे तो विंडो वगैरह क्लीनिंग करने में जो विंडो क्लीनिंग के लिए जो यूज करते हैं वो एक लैडर हो गया। स्टैटिक रूफ एक प्लेटफॉर्म होता है, वो एक लैडर है। फिर उसके बाद एक्सटेंशन लैडर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में भी आता रहता है, एक्सटेंशन लैडर जिसको बढ़ा करके आगे बढ़ा दिया जाता है, उसमें भी उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इंडस्ट्री में पोर्टेबल लैडर भी यूज होता है और उसके बाद प्लेटफॉर्म लैडर भी यूज किया जाता है। तो ये 6-7 तरह का लैडर था। स्टैटिक लैडर भी हम यूज करते हैं, स्टैटिक रूफ एक्सेस जिसको हम बोलते हैं, ये भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब लैडर बना हुआ क्या चीज से होता है, तो लैडर 3-4-5 चीजों से बना हुआ होता है। एक लैडर ऐसा होगा जो मेटल के अंदर अगर जाएंगे तो एल्यूमिनियम का बना हुआ लैडर आपको मिलेगा, स्टील का बना हुआ, आयरन स्टील का भी बना हुआ, स्टेनलेस स्टील का भी आजकल आने लगा है, और लकड़ी का भी जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वो लोग ज्यादा इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट जो होते हैं लकड़ी का बना हुआ एक लैडर इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक बात हो गई। दूसरा एक बात ये होगा इसका इंस्पेक्शन कैसे होगा। एवरी मंथ लैडर का हम इंस्पेक्शन करते हैं। लैडर का इंस्पेक्शन में 3-4 बातों का ख्याल करना पड़ता है। एक तो इसके दोनों साइड में जो रेल लगे हुए थे, स्टील्स जिसको बोलते हैं, वो रंग्स जो होते हैं, रंग्स इसका बहुत ज्यादा हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। और इंस्पेक्शन के दौरान ये ध्यान देना है कि अगर एल्यूमिनियम लैडर है तो ½ इंच मोर देन ½ इंच अंदर दोनों स्टील्स में यानी दोनों साइड रेल में घुसा हुआ होना चाहिए रंग्स का, जितने भी बीट्स होंगे। और उसके बाद सोल जो लैडर सोल होता है या लैडर शू उसको बोलते हैं, या सोल मेट भी उसको हम लोग कहा करते हैं, तो उसका हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं बहुत अच्छे से। लैडर का स्टील्स जो है नॉट मोर देन 12 इंच और नॉट मोर देन 14 इंच और नॉट लेस देन 12 इंच होना चाहिए, जो स्टील जिसको पकड़ते आप चलते हैं। और जो स्टेप्स की बात करें तो लैडर नॉट स्टेप्स जो होगा नॉट लेस देन 6 इंच, 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जूता का शोल आपको उसके अंदर नहीं घुसेगा। जूता जो बूट आप पहनते हैं या सेफ्टी बूट पहनते हो, सेफ्टी बूट अंदर नहीं घुसेगा। और नॉट मोर देन 12 इंच से 14 इंच, इसको याद रखना है। जो इसका डेप्थ होगा, जो इसकी गहराई होगी, नॉट मोर देन 12 इंच से 14 इंच, उससे ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12 इंच से ज्यादा होगा तो पैर आपको आगे छलांगने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। तो ये उसका थोड़ा सा
पहलू था लैडर लगाते कैसे हैं। कभी भी एक्सेस में लैडर लगाने के लिए हमारा सबसे अच्छा एक तरीका है, वो ये है कि 4:1, 4 मीटर का अगर लैडर आप किसी प्लेटफॉर्म में लगा रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि 1 मीटर उसके बेस लेंथ के दूरी पे होना चाहिए, यानी जहां लगा रहे हैं 90 डिग्री से 75 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा 4:1। 75 डिग्री उसको कहा करते हैं, मगर आप तो नाप नहीं सकते 75 डिग्री, तो 4:1 में आपको ये बात का आपको ख्याल रखना होगा कि 4:1 में हम इसको लगाते हैं। और ये क्वेश्चन भी है, बहुत सारी जगह पे पूछा जाता है कि लेटर का रेशियो क्या होगा, तो आपको कहना चाहिए 4:1। तो ये हो गई। और दूसरा एक बात ये बताना था आपको कि ये लैडर हर महीने हम चेक करते हैं और इसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनता है। एक छोटी सी बात फिर बता दें, लैडर चेक करना एक अलग बात हो गया, लैडर इंस्पेक्शन अलग हो गया। इंस्पेक्शन का मीनिंग होगा इंस्पेक्शन करना और इसका एक रिकॉर्ड अपने पास रखना पड़ता है। चेक का मीनिंग विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल देख लिया बस बात खत्म हो गई। बट विजुअल इंस्पेक्शन के बाद, इसका टेक्निकल इंस्पेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक अपना रिपोर्ट बना करके रखते हैं। लैडर का ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें जो भी लैडर हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है 130 केजी से 175 केजी तक उसका लोड रखने का कैपेसिटी होता है। दूसरा, लैडर का 3 क्लास भी है। क्लास ए में अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लास ए में आप ऐसे रखें कि 115 115 टू 150 केजी इसका लोड कैपेसिटी होता है। अगर सेकंड क्लास को देखें जिसको कि EN 139 हमने कहा है, वो 95 केजी से लेकर के 125 केजी तक लोड लेगा। बट इससे सबसे अच्छा, इससे भी अच्छा हम लोग मानते हैं ड्यूटी नंबर 1 जिसको हमने कहा क्लास 1, 130 से लेकर के 175 केजी तक का उसके ऊपर लोड एक रंस पे आप लोड रख सकते हैं। जब भी हम लैडर पे चढ़ते हैं तो 3 कांटेक्ट पॉइंट्स होने चाहिए, या तो 2 पैर 1 हाथ या 2 हाथ और 1 पैर लैडर पे होने चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। ये आपको बहुत ज्यादा से ख्याल रखना है। और जो हमेशा माइंड में रखना है कि लैडर पर चढ़ने के टाइम, यानी जब हम क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं तो लैडर में कोई भी सामान लेकर के आपको नहीं चढ़ना, इवन एक बोल्ट, क्योंकि अगर आप लेंगे तो 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट आपका छूटेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी से ओशा ने कहा है कि मतलब 20% एक्सीडेंट जो होता है ये ड्यू टू एक्सेस, यानी अच्छे से चढ़ने पर या उसके एक्सेस ग्रेस में घुसने टाइम, या लैडर अच्छे से लगा हुआ नहीं था, या लैडर खुल करके गिर गया। लैडर सपोर्ट जो आप लगाते हैं, ये भी बात आपको बताना है कि लैडर सपोर्ट जब भी लगाएंगे 4 मीटर के लैडर, यानी 4 मीटर से नीचे का अगर लैडर आप लगा रहे हैं तो उसमें 2 सपोर्ट, एक नीचे एक टॉप, और अगर की यानी बॉटम और टॉप, अगर की 4 मीटर से एबव 4 मीटर लगा रहे हैं तो एक बेस में लगाएंगे यानी बॉटम, एक टॉप एंड एक मिडिल, 3 सपोर्ट उसमें डालना पड़ेगा। और तीनों जो सपोर्ट लगाएंगे ये डबल राइट एंगल कपलर से लगाएंगे भाई। 2 राइट एंगल कपलर जिस लेजर से या जिस ट्रांजम से आप जोड़ रहे हैं उसमें 2 राइट एंगल कपलर लगा हुआ होना चाहिए। हमेशा लैडर क्लैंप का इस्तेमाल करें। लैडर क्लैंप नहीं मिलता है तो सिंगल से हमारे यहाँ यूज किया जाता है, मगर ये बैड हैबिट है, इसको नहीं हम लोग यूज करते। तो ये सब बात को हम लोग को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। लैडर को खूब अच्छे से देखिए और समझिए। लैडर का जो हमने फोटो डाला है इसको भी आप खूब अच्छे से देखें और इसको कोशिश करें कि अपने भाई तक पहुंचाएं, शेयर करें मेरे दोस्तों। इसको अपने तक नहीं रखना है, मेरे पूरे ऑपरेटिव तक, सब लोगों को सिखाना है। हमारे फोरमैन सुपरवाइजर जितने भी हैं इसको देखें और देख करके आगे की तरफ बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि नॉलेज आप तक रहेगा तो सिर्फ आपके एक पास रह जाएगा। इसको दूसरों तक फैलाना है, हमारे दूसरे लोगों तक दिखाइए, दूसरे लोगों को बताइए कि लैडर कैसे हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, लैडर का इंस्पेक्शन क्या होता है, लैडर का स्टैंडर्ड क्या होता है, ये सारे दूसरे लोगों को पता चले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब अच्छे से हमारे इस छोटे छोटे वीडियो को देखिए, दूसरों तक फैलाइए और कोशिश कीजिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और दूसरों को सुरक्षित रखने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू।